और दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट का नया मामला सामने आया है। इस बार भी निशाने पर बुजुर्ग हैं। दिल्ली के एक बुजुर्ग दंपति से 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर बुजुर्ग डॉक्टर दंपति से 15 करोड़ रुपए ठग लिए गए। साइबर ठगों ने दिल्ली के रहने वाले एनआरआई डॉक्टर दंपति को 15 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर इतनी रकम अपने खाते में डलवा दी। दिल्ली पुलिस ने अभी फिलहाल मामले को गंभीरता से देखते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट IFSO को ये पूरी जांच जो है वो सौंप दी गई है। तो दिल्ली में साइबर ठगों का ये बहुत बड़ा खेल यहाँ पर सामने आया है। पहले डराया गया, फिर धमकाया गया और उसके बाद आप देखिए 15 करोड़ रुपए इस दंपति से ले लिए गए। जिसके बाद अब आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लगातार जारी है। रिश्तेदार पर झूठा आरोप लगाकर ये डिजिटल अरेस्ट किया गया, मानसिक तौर पर पीड़ित किया गया, डराया गया, धमकाया गया। किसी भी शख्स को गलतफहमी का शिकार बनाया जा सकता है डिजिटल अरेस्ट से। और देखिए एनआरआई डॉक्टर दंपति से किस तरीके से यहाँ पर ठगी की गई है। साइबर ठगों ने 24 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी सुबह तक डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा को वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा था और इसी दौरान 8 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के द्वारा ये पैसा ट्रांसफर किया गया। डॉक्टर इंदिरा तनेजा के मुताबिक साइबर ठगों ने कभी 2 करोड़ रुपए तो कभी 2 करोड़ 10 लाख रुपए इस तरह से अलग अलग अमाउंट ट्रांसफर करने को कहा। डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने यह भी बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें अरेस्ट वारंट और फर्जी मुकदमों के नाम पर डराया, इतना धमकाया कि आपको ये भी बता दें कि साइबर ठगों ने उन्हें PMLA और मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी हवाला देकर डरा दिया। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट का खौफनाक केस। बुजुर्ग दंपति को डराकर करोड़ों की ठगी। सत्रह दिन डिजिटल अरेस्ट, करोड़ों की लूट। इस बुजुर्ग दंपति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक फोन कॉल उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा कि उनकी जिंदगी भर की कमाई लुट जाएगी और उन्हें जांच एजेंसियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। इंसाफ की गुहार लगा रहे डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा करीब 48 साल अमेरिका में रहकर यूनाइटेड नेशंस में सेवाएं दे चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद 2015 में भारत लौटे और समाज सेवा में जुट गए। लेकिन 24 दिसंबर को आए एक फोन कॉल ने उनकी जिंदगी 360 डिग्री बदल दी। तो हम दोनों को लगता था इनको इंजीनियर बनाया, मेरे को डॉक्टर बनाया इंडिया ने, तो हमको पे बैक करना है, ऋण देना है। तो हमने सोचा हुआ था, वहाँ रिटायरमेंट नहीं होती अमेरिका में। तो फिर भी हमने दोनों ने अर्ली रिटायरमेंट, मैंने अक्टूबर के एंड में 2014 में, इन्होंने दिसंबर 31 को 2014 में रिटायरमेंट लेके हम 12 तारीख को 13 तारीख को यहाँ पे 2015 में जनवरी में एग्जैक्टली 11 साल पहले। साइबर ठगों ने बुजुर्ग दंपति को 17 दिनों तक वीडियो कॉल पर डिजिटली अरेस्ट करके रखा। उन्हें धमकाया गया कि अगर कॉल काटी, किसी से बात की तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग, देशद्रोह जैसे गंभीर मामलों में फंसा देने का डर दिखाकर साइबर ठग उनसे पैसे वसूलते रहे और उन्हें इसका जरा भी अंदेशा नहीं हुआ। डर के साए में डॉक्टर इंदिरा तनेजा ने 8 अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए, कभी हजारों में, कभी लाखों में, तो कभी करोड़ों में। लेकिन साइबर ठग हर बार नई डिमांड लेकर सामने आते रहे। 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक 17 दिनों तक वीडियो कॉल में बंधक बनाकर साइबर ठगों ने इस दंपति से 14 करोड़ 85 लाख रुपए लूट लिए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो इस बुजुर्ग दंपति के होश उड़ गए। हमने इंडिया में आके हमने सोचा कि हम भारत में बच्चों को एज ए पीडियाट्रिशियन बच्चों को हेल्थ की अवेयरनेस दूं, हाउ टू प्रिवेंट डिजीज, हाउ टू प्रमोट हेल्थ, उनका चेकअप करूं, ये करूं, वो करूं। हरियाणा में यूपी में, ऋषिकेश में और दिल्ली में हमने अपना ट्रस्ट भी खोला हुआ है। उस ट्रस्ट से हम
ये सेवा कर रहे हैं, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट, किसी को नर्सिंग में जाना है, किसी को डायलिसिस करना है, किसी को एक्सरे टेक्नीशियंस वगैरह बनना है, तो उसके लिए सब सपोर्ट करते हैं। कोई कमरे को लैब्स बनवानी है किसी स्कूल में, जो स्कूलों में या कमरे बनवाने हैं, सोलर पैनल्स लगवाने हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवानी है, वो सब हम अपने ट्रस्ट से जितना भी हमसे हो सकता है हम तो कर रहे हैं। और ये क्या पता था कि हमारे साथ ही ये फ्रॉड होएगा। डॉक्टर दंपति जहां इस ठगी से सदमे में हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच स्पेशल सेल की साइबर यूनिट IFSO को सौंप दी है। लेकिन यहां आपको ये समझना भी बेहद जरूरी है कि पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करती और न ही पैसे ट्रांसफर करने को कहती है। इसलिए अगर आपको कभी कोई ऑनलाइन स्पेस पर डराने की कोशिश करे तो ये 3 स्टेप जरूर फॉलो करें। पहला, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। संभव हो तो बातचीत का स्क्रीनशॉट लें या रिकॉर्डिंग कर लें। दूसरा, कोई भी सरकारी एजेंसी ना तो फोन पर धमकी देती है और ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है। तीसरा, साइबर हेल्पलाइन 1930 पर सूचना दें या फिर www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में सावधानी ही बचाव है, इसलिए जब कभी आपको ऐसी कॉल्स आएं तो उनका जवाब नहीं देना चाहिए। और डिजिटल अरेस्ट का शिकार बुजुर्ग डॉक्टर दंपति 50 साल अमेरिका में प्रैक्टिस कर चुका है। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके में अपने बंगले में 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रहे पति पत्नी ने न्यूज 18 इंडिया की टीम से खास बातचीत की है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने डिजिटल अरेस्ट के शिकार पीड़ित डॉक्टर दंपति से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर इंदिरा तनेजा हैं और जो डॉक्टर ओम तनेजा हैं, दोनों मौजूद हैं। मैम, आपको 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? पहला फोन कॉल क्या था? पहला फ़ोन कॉल TRAI से आया था और ऑडियो कॉल, और उन्होंने बोला कि आपका फ़ोन हमने बंद कर रहे हैं, एक दो दिन में बंद हो जाएगा, क्योंकि हमको कुछ 26 कंप्लेंट्स आई हैं कि आपने अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियोस और साथ में आपने मनी लॉन्ड्रिंग भी किया है, तो इसके लिए आपके ऊपर FIR है। तो आपको मैंने कहा कुछ फ़ोन नंबर से मैंने कुछ नहीं किया है। तो उन्होंने जब नंबर दिया तो मैंने कहा ये तो मेरा नंबर है ही नहीं। 500 करोड़ की दोस्त, आई डोंट रिमेंबर। तो उसका नेशनल डिफेंस हमारे उसके वो ये फ्रॉड किया हुआ है, इसके कितने उसके पास आधार कार्ड्स हैं, सिम्स कार्ड्स हैं, और आपका भी, और आपको पता है बैंक का कैसे खोलते हैं, ये है वो है। तो आपका मैं मुंबई गई नहीं, मैंने कभी अपना अकेला खुला नहीं अकाउंट, पर आपका थंब इम्प्रेशन, आपका सब कुछ उधर है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं मैम, ये जो उसको पता चल जाएगा अगर नरेश गोयल को कि हमने उसके एक और सस्पेक्ट को पकड़ लिया है और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ पे थ्रेट हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप प्राइम सस्पेक्ट मैडम थी और आप उनके लिए को एक्यूज थे। उनकी नज़र में फेक अरेस्ट में उनको जो है एक चाहिए था कि जब ये कहीं भेजें तो इनको सर्वेलेंस कर सके। चले अब आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट आखिर होता क्या है। देखिए, किसी भी शख्स को गलतफहमी का शिकार बनाया जा सकता है, डर दहशत पैदा करके पैसा वसूली की जा सकती है, डरा धमकाकर साइबर क्राइम का शिकार बनाते हैं। इसके अलावा खाते में गलत ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप आप पर लगाते हैं, आपको डराते हैं। इसके अलावा पुलिस, CBI, ED, कस्टम, इनकम टैक्स अफसर बनकर आपको कॉल करते हैं, रिश्तेदार पर झूठा आरोप लगाकर डिजिटल अरेस्ट करते हैं, मानसिक तौर पर पीड़ित को तोड़ने और डराने का भी ये काम करते हैं, जिसके बाद आप डर के मारे इस तरीके से बिना सोचे समझे ट्रांजैक्शन कर देते हैं। देखिए, आजकल ऐसा लगता है कि डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी खबरों की बाढ़ सी आ गई है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सावधानी ही बचाव है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि डिजिटल अरेस्ट की कॉल आते ही फोन काट दीजिए। इससे पहले 13 दिसंबर को भी दिल्ली में डिजिटल अरेस्ट का एक बड़ा मामला सामने आया था। 82 साल के बुजुर्ग डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए थे। आरोपी ने खुद को ED अधिकारी बताकर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके फर्जी गिरफ्तारी का डर दिखाया और बुजुर्ग से कुल 24 करोड़ की ठगी की। इस मामले में क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।